हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम सोशल वर्क को फोकस करते हुए हैं एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट यूनिट में कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं पास वीडियोस में। तो जो हमने कवर किया है वो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने सोशल वर्क को पढ़ा है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क क्या होता है, उसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, सोशल वर्क की हिस्ट्री इन यूके यूएसए। ठीक है। और उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क मेथड्स, तो आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो और बचा है ऑन हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, जिसमें हम बेसिकली अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि एक फाउंडेशन क्रिएट किया है सोशल वर्क डेवलपमेंट में। ठीक है। तो ये सारे वीडियोस कवर करके हमारे जो फर्स्ट यूनिट है एनटीए नेट सोशल वर्क की, उसके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करें पीडीएफ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आता है तो आपको एक नया नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ साथ हमने वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी स्टार्ट किया है जो हम जनवरी से लेकर नवंबर तक कंप्लीट करेंगे, बेसिकली फोकसिंग ऑन एनटीए नेट दिसंबर एग्ज़ाम। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर ऑन इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क मेथड्स। ठीक है। आज हम किसका इवोल्यूशन देखेंगे? मेथड्स का। तो एक आपके सामने एक लाइन लिखी है, फ्रॉम चैरिटी टू अ जर्नलिस्ट मॉडल। तो आपको याद होगा जब हमने सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमारा सबसे पहला फोकस था व्हाट इज़ चैरिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड सोशल वर्क, है ना। चैरिटी एंड सोशल वर्क में क्या डिफरेंस था, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अभी जो हमने हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क देखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके एंड यूएसए, तो उसमें हमने देखा कि कैसे चैरिटी के बाद स्टेट आया और स्टेट ने रेगुलेट किया सोशल वर्क को। उसके बीच में बहुत सारे वॉलेंट्री एक्ट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट्स, इस तरह के मूवमेंट्स हुए जिसने कि सोशल वर्क का फाउंडेशन रखा। ठीक है, प्रोफेशनल सोशल वर्क का। और उन्हीं एक्ट्स में से, उन्हीं डेवलपमेंट्स में से कहीं ना कहीं सोशल वर्क की मेथड्स का ओरिजिन माना जाता है। हालांकि उस समय उनको वो नाम से नहीं बोला जाता था जैसे सोशल केस वर्क को केस वर्क, बट हाँ धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुए तो वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ उसको फिर बाद में जाकर सोशल केस वर्क बोला जाने लगा। तो इसी तरह आज हमारे लेक्चर सीरीज़ में हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या है कि जो सोशल वर्क की मेथड्स हैं उनका फाउंडेशनल रूट्स क्या हैं। ठीक है। केस वर्क एंड इट्स थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, कैसे केस वर्क एक मेथड के रूप में जन्मा। केस वर्क पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहली मेथड है सोशल वर्क की जो डेवलप हुई थी। देन राइज ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, कैसे साइकोलॉजिकल अप्रोचेस और मेडिकल अप्रोचेस आए सोशल वर्क में। ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ओरिजिन हुआ। फिर लास्ट में हम देखेंगे जनरलिस्ट मॉडल, है ना। अभी हम रिसेंट की बात करें कुछ 2-3 डेकेड्स पहले की, तो जनरलिस्ट मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा और अभी भी बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। आने वाले टाइम में 2030 तक इसका और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है। फिर एक क्विक टाइमलाइन सभी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, और फिर लास्ट में जैसा कि हम हमेशा करते हैं PYQ बेस्ड प्रैक्टिस, जो हमने पढ़ा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे PYQ के थ्रू। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या थे? फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स सोशल वर्क के, तो मॉडर्न सोशल वर्क जो है वो चैरिटी से निकला है, लेकिन बाद में ग्रू कैसे हुआ? साइंटिफिक थिंकिंग के बेसिस पर। तो अगर आपको याद होगा जब हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे तब उसका जो मेजर शिफ्ट था या फोकस था वो किस चीज़ पर था कि जो चैरिटी है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, है ना। उसमें असेसमेंट होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए,
और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए चैरिटी जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। तो चैरिटी से जब ये साइंटिफिकली ग्रो किया तो इसी को फाउंडेशन बोला जाता है मॉडर्न सोशल वर्क का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये इमर्ज कहाँ से हुआ, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट से इमर्ज हुआ है सोशल वर्क। जो पुराने प्रिंसिपल या अर्ली प्रिंसिपल्स थे जिन पे सोशल वर्क काम करता था वो था इंडिविजुअलाइज अटेंशन, डिटेल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कॉजेस पे फोकस करना, ब्लेम पर नहीं, और प्रेफरेंस किसको देना, रिहेबिलिटेशन ओवर पनिशमेंट। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअलाइज अटेंशन का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है, एक अप्रोच होता है, एक तरीका होता है, कैपेसिटी होती है। तो सभी को जनरल ना समझकर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देना, ये अर्ली प्रिंसिपल है। मेंटेनिंग डिटेल रिकॉर्ड्स, तो जब हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ा था तब फ्रेंडली विजिटर्स करके एक वर्ड आया था कि फ्रेंडली विजिटर्स क्या करते थे, घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करते थे, एजुकेट करते थे। तो इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना शुरू किया। फिर जो हमारा हमेशा से बोल सकते अप्रोच चला आ रहा है सोसाइटी का वो है ब्लेमिंग ऑन द अदर, ब्लेम करना, एक्शंस के लिए ब्लेम करना, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ब्लेम करना। तो जो सोशल वर्क है उसका फोकस कॉजेस पे था कि क्या रीज़न है कि ऐसा हुआ, क्या रीज़न है कि पावर्टी आई, क्या रीज़न है कि लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, ब्लेम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये फोकस रहा। देन अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसको पनिशमेंट देने की बजाय फोकस है रिहैबिलिटेशन पर, कि अगर उसने गलत कर दिया है तो उसको सुधारा कैसे जाए, उसको सोसाइटी में वापस से रीइंस्टॉल कैसे किया जाए। तो ये अर्ली प्रिंसिपल्स थे जो कि सोशल वर्क का फाउंडेशन कहलाते हैं। सोशल केस वर्क द फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो अगर देखा जाए, आपसे पूछा भी जाए कि कौन सी ऐसी मेथड है सोशल वर्क की जो सबसे पहले डेवलप हुई है, तो वो है सोशल केस वर्क। ठीक है, और इसका जो रूट्स है या ओरिजिन बोल सकते हैं कहाँ से हुआ है, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और उसके बाद की जितनी वॉलेंट्री एजेंसीज आई उनके फंक्शनिंग में, वर्किंग में हम इसके रूट्स देख सकते हैं। किसके, केस वर्क के। अब केस वर्क की जब हम बात कर रहे हैं या सोशल वर्क की हम बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट मेथड ऑफ सोशल वर्क की बात करें, तो मैरी रिचमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप कभी भी नेट के पेपर उठा के देखिए या आप कहीं भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या सोशल वर्क का कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो मैरी रिचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शी इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क अलोंग विथ जेन एडम्स। ठीक है, मदर ऑफ सोशल वर्क, प्रोफेशनल सोशल वर्क। तो सबसे पहले मैरी रिचमंड हैं जिन्होंने की सोशल वर्क की फाउंडेशन रखी, उसके मेथड्स की फाउंडेशन रखी। तो मैरी रिचमंड एक अमेरिकन सोशल वर्कर है और उन्होंने फाउंड किया है सोशल केस वर्क को। ठीक है, और वो खुद भी एक सोशल केस वर्कर रही हैं। अब इनका जो हिस्ट्री है उसमें उन्होंने जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है उसको एज अ असिस्टेंट ट्रेजरर के रूप में ज्वाइन किया था। फिर वो एक फ्रेंडली विजिटर के रूप में ट्रेंड हुई और इन द लेटर ईयर्स ऑफ उनकी वर्किंग के लेटर ईयर्स में उनको क्या बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन द न्यूयॉर्क सिटी। अब उन्होंने जब वो डायरेक्टर बनी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, है ना, इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग फॉर केस वर्कर, फिर जो सोशल वर्क के प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इन सब चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। उनका जो बिलीफ था वो क्या था कि सोशल वर्कर्स, एजुकेटर्स और हेल्थ केयर सिस्टम, इन तीनों के जो फर्म कॉपरेशन होता है वो किसी को हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। कौन सी तीन चीज़ें उन्होंने बोली? सोशल वर्कर, एजुकेटर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इन तीनों का जो बोल सकते साथ में काम करते हैं
तो ये अप्रोच जो होता है काफ़ी सक्सेसफुल होता है जब हम किसी की मदद करते हैं जिसको कि कोई नीड है ना। इसको एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच भी बोला जाता है। तो जो मैरी रिचमंड है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पर उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो बुक है वो है सोशल डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ सोशल केस वर्क। ठीक है। और जो की प्रोसेसेस है जिस पे उन्होंने अर्ली ईयर्स में काम किया और जो उनका फोकस भी रहा है वो था अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, अंडरस्टैंडिंग देयर इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट चेंज। तो उनका जो कहना था वो ये था कि सबसे पहले हम इंडिविजुअल को स्टडी करें। ठीक है। इंडिविजुअल कैसा है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, इस पे फोकस करें। फिर सेकेंडली हम उसके इन्वायरमेंट पे फोकस करें कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी फैमिली का वर्क कल्चर क्या है, उसकी फैमिली का इकोनॉमिकली और सोशल बोल सकते हैं स्टेटस क्या है। इन चीज़ों को समझें। और वो कहाँ काम करता है, वर्क प्लेस पे उसके रिलेशन कैसे हैं, इन चीज़ों को समझें। तो जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ रहता है, उसका इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसा है उस इंडिविजुअल के ऊपर। एंड ये जो पूरा इन्वायरमेंट होता है इंडिविजुअल के इर्द गिर्द, इसका इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट कैसा है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की बात की है मैरी रिचमंड ने। और इन्हीं को बेस समझकर या बेस मानकर हम जो आज पढ़ रहे हैं केस वर्क, वो मेथड डेवलप हुई है। तो बहुत प्रोमिनेंट बुक है सोशल डायग्नोसिस। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सोशल डायग्नोसिस किसने लिखी है, मैरी रिचमंड ने। व्हाट इज़ सोशल केस वर्क किसने लिखा है, मैरी रिचमंड ने। ठीक है। देन जो सेकंड मेथड डेवलप हुई उसको बोला जाता है मेडिकल सोशल वर्क। ठीक है। तो 1905 में फर्स्ट हॉस्पिटल सोशल वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इन जनरल हॉस्पिटल, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोशल वर्क प्रोग्राम। ठीक है। इसको इनिशिएट किया था रिचर्ड सी केबॉट ने। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि सोशल कंडीशन और हेल्थ आउटकम्स के बीच में लिंक देखना। ठीक है। कि आपकी जो सोशल कंडीशन है वो कैसे आपके हेल्थ के जो आउटकम्स है उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको बोला जाता है कि ये बिगिनिंग है मेडिकल सोशल वर्क की। ठीक है। कि सोशल वर्क को मेडिकल टर्म्स में भी देखना है और सोसाइटी का मेडिकल इन्फ्लुएंस, मेडिकल हिस्ट्री, और हो सकता है किसी को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आती है मेडिकल सोशल वर्क के अंदर। और इसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। अब जब मिस्टर सिगमंड फ्रॉयड लाइमलाइट में आए, या बोल सकते हैं सिगमंड फ्रॉयड जब अपना अर्ली ईयर्स में डेवलपमेंट कर रहे थे ऑन साइको एनालिसिस, उनकी जो थियोरी है वो जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई तो उसका इन्फ्लुएंस हमको केस वर्क में भी देखने को मिला। तो हमने कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे रोल ऑफ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है, अर्ली चाइल्डहुड का क्या इम्पैक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का क्या इम्पैक्ट होता है। पहले क्या होता था, जब आप मैरी रिचमंड के समय की बात करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट की बात की गई है ना। सिर्फ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट की बात की गई है, यहाँ पे कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल टर्म की बात नहीं की गई। बट सिगमंड फ्रॉयड के इन्फ्लुएंस के बाद हम अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस समय पर क्या होने लगा, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है और आईक्यू मेजरमेंट से उनका यूज़ किया जाने लगा इंडिविजुअल को समझने में, उसको डायग्नोस करने में, है ना। अब फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, इंटरनल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पे फोकस शिफ्ट हो गया। पहले सिर्फ इन्वायरमेंटल और इंडिविजुअल की जो सोशल स्टेटस है उस पर या सोशल कंडीशन है उस पर फोकस किया जा रहा था, इकोनॉमिकल कंडीशन पे फोकस किया जा रहा था। लेकिन फिर शिफ्ट किस पे हो गए, इंटरनल, वो इंडिविजुअल किन चीज़ों से जूझ रहा है, जैसे अनकॉन्शियस, चाइल्डहुड इम्पैक्ट या इमोशंस या डेवलपमेंटल इश्यूज तो नहीं है कुछ अर्ली ईयर्स के। तो इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ने लगा ऑन केस वर्क। ठीक है। देन सोशल ग्रुप वर्क। तो सोशल ग्रुप वर्क को जो रिकग्निशन मिला वो मिला बहुत लेट 1940s एंड 50s में। ठीक है।
इसका जो रूट्स है वो कहाँ पर देखा जाता है, वो देखा जाता है रिक्रिएशनल एंड सेटलमेंट एजेंसी। तो हमने एक सेटलमेंट हाउस मूवमेंट करके पढ़ा है, ठीक है। और रिक्रिएशन का मतलब होता है थोड़ा फन करना, थोड़ा रिलैक्स करना, है ना, बेसिकली रिक्रिएटिंग समथिंग, है ना। रिक्रिएशन का मतलब होता है रिक्रिएटिंग समथिंग। तो इस तरह से इन चीज़ों में जो सोशल ग्रुप वर्क है उसका रूट्स देखने को मिलता है, ओरिजिन देखने को मिलता है। दो मेन चीज़ें हैं जो ग्रुप वर्क में फोकस रहती हैं, वो है कलेक्टिव एक्शन एंड म्यूचुअल एड, ठीक है। कलेक्टिव एक्शन एंड म्यूचुअल एड, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करना है, तो पीपल जो हैं वो साथ में आए और जो उनकी शेयर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, ठीक है, थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड म्यूचुअल एड। अब जो बिलीफ था वो किस पे शिफ्ट हो गया, थेरेपी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन है उसके थ्रू थेरेपी देना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, तो इस पे फोकस शिफ्ट हो गया। ग्रुप वर्क में सबसे प्रोमिनेंट नाम है तो वो है मिसेस ग्रेस कोयल, ठीक है। ये अमेरिकन सोशल वर्कर रही हैं और इन्होंने जो स्ट्रेस किया है वैल्यू ऑफ ग्रुप वर्क सेटिंग पे, इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किया, ठीक है। जो तो इनका कहना था कि जो ग्रुप सेटिंग होती है वो एक स्पेस प्रोवाइड करती है आपको, जहाँ पर आपको पर्सनल ग्रोथ, म्यूचुअल सपोर्ट एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक आपको शेयरिंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको अकेले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, आपको एक ग्रुप की मदद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी, और उस ग्रुप में वो लोग होंगे जो वो उस प्रॉब्लम से खुद भी जूझ रहे होंगे। तो इस तरह से ये मेथड जो है सोशल ग्रुप वर्क, इसका इम्पोर्टेंस आया, ठीक है। इसमें एक नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ग्रेस कोल, ठीक है। अमेरिकन है ये भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा कि जो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क है यूके एंड यूएसए में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो मैरी रिचमंड एंड देन ग्रेस कोल, ठीक है। फोकस किस किस पे, पीयर सपोर्ट। पीयर वो लोग होते हैं जो एक तरह के सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। पीयर वर्ड जो होता है वो यही होता है। एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने बता दिया आपको कि आप जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, 4-5 लोग और होंगे जो उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और फिर आप मिलकर थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड म्यूचुअल सपोर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका जो मोटिव होता है वो होता है एम्पावरमेंट थ्रू इंटरैक्शन। तो जो ग्रुप वर्क है उसका बोल सकते हैं सेंट्रल फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, इंटरैक्शन, ठीक है। उसी पे फोकस करके एम्पावरमेंट किया जाता है, तो ये सोशल ग्रुप वर्क है। देन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आई थिंक जब मैं आपको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इसको बोला जाता है 1918 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ इन सोशल वर्क। तो कम्युनिटी चेस्ट एंड काउंसिल्स ऑफ अमेरिका इसके जो बोल सकते हैं फाउंडेशनल पेरेंट्स हैं, जहाँ से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया है, ठीक है। अब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखिए केस वर्क जो होता है वो एक पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे, ठीक है। ग्रुप वर्क जो होता है वो 5 या 6 लोगों पे फोकस करता है। अभी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये मासेस पे फोकस करता है, या बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे फोकस करता है, ठीक है। तो इसका अप्रोच भी अलग हो जाएगा। तो इसका अप्रोच क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, है ना, जैसे हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में देखा या सेटलमेंट हाउस मूवमेंट में देखा। तो फोकस क्या था कि लोग गरीबी में जी रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। अब सोशल वर्कर्स क्या करते थे, या जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो क्या करते थे कि जहाँ पर हेल्प मिल रही है वहाँ से हेल्प किसको मुहैया करवाना, जिसको हेल्प चाहिए। तो इसी को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। सर्विस डेवलपमेंट की जो सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी,
तो पहले क्या होता था कि लोगों को चैरिटी की जा रही थी, पर उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। ना पता किया जा रहा था कितने लोगों को मिल रहा है, ना पता किया जा रहा था कि कौन लोग हैं जो नीड में हैं। तो सर्विस डिलीवरी थोड़ी सी हैम्पर हो रही थी। तो उसको डेवलप कैसे किया गया? साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू उसको डेवलप किया गया। देन एडवोकेसी एंड सिविक एंगेजमेंट। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग फॉर द अदर, किसी और के बिहाफ पे उसकी राइट के लिए बोलना, उसके बिहाफ पर लोगों से बोल सकते हैं, क्वेश्चन करना, है ना, और राइट्स के लिए डिमांड करना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिमांड करना, दिस इज़ एडवोकेसी। एंड एंगेजमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको इंगेज भी होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने अर्ली ईयर्स ऑफ रिलीफ वर्क में देखा था कि लोगों को जो कि एबल बॉडी थे, जो काम कर सकते थे, उनसे काम भी करवाया जाता था, प्लस उनको पेमेंट किया जाता था। और अगर आप एबल्ड हैं तो आप इसमें लीडरशिप डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कि कुछ उभर के लोग आए जो इस चीज़ को और आगे लेकर जाएं अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। तो ये सिविक एंगेजमेंट भी आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। देन 1940s एंड 50, अब ये ऐसा टाइम पीरियड था जब आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। उस दौरान में क्या हुआ, 1940s तक माना जाता था कि केस वर्क ही सोशल वर्क होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है केस वर्क सोशल वर्क की। और लेटर ईयर्स में अलग अलग मेथड्स डेवलप हुई, लेकिन 40s तक क्या माना जाता था? केस वर्क इज इक्वल्स टू सोशल वर्क। फिर 1940s के बाद क्या हुआ? केस वर्क, ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड जैसा हमने देखा मेडिकल सोशल वर्कर, इनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी। तो जो प्रोफेशन है उसके आइडेंटिटी और पर्पस को क्या किया गया? ब्रॉड कर दिया गया। ब्रॉड यानी कि पहले सिर्फ सोशल केस वर्क को ही सोशल वर्क माना जाता था। अब सोशल वर्क की एक आइडेंटिटी तो ये है, एक ग्रुप वर्क है, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेडिकल सोशल वर्क है। इस तरह से इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड हो गया। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम से डील करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम से डील करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम से, और ये अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। ठीक है, तो अलग अलग मेथड का अलग अलग स्कोप हो गया, और इसी वजह से जो सोशल वर्क है उसकी आइडेंटिटी ब्रॉड हो गई, है ना। पहले आप देखेंगे तो आइडेंटिटी इतनी थी, ये सोशल वर्क और ये सोशल केस वर्क, तो इतनी ही आइडेंटिटी थी। और उसके बाद क्या हुआ? आइडेंटिटी ब्रॉड हो गई। ठीक, तो ये शिफ्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये शिफ्ट हमको 1940s एंड 50s में देखने को मिलता है। अब हम अगर आज की बात करें या अभी कुछ समय पहले की बात करें तो एक जनरलिस्ट मॉडल करके हमारे बोल सकते हैं स्वरूप में आया, और अप्रोच जो बोल सकते हैं जनरलिस्ट अप्रोच बेसिकली। तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिफाई ऑल द मेथड्स। तो अभी हमने जिन मेथड्स की बात की, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल सोशल वर्क, इनको यूनिफाई करने की बात की गई, है ना। और इसमें आपको प्रोमिनेंट नाम जो देखने को मिलता है वो है हॉलिस टेलर रिपोर्ट। तो इनका एक रिपोर्ट आया जिन्होंने पुश किया मल्टी मेथड फाउंडेशन की ओर। ठीक है, मल्टी मेथड मतलब सभी मेथड्स को यूनिफाई करके एक फाउंडेशन बनाए। तो जनरलिस्ट प्रैक्टिस जो है वो क्या है? तो ये प्रमोट करती है ह्यूमन वेलबींग, और इसका जो बेसिकली फोकस है ना, वो फोकस है पर्सन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्सन इन एनवायरनमेंट। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक पर्सन है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है ना, वो ग्रुप लेवल पे भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है, वो कम्युनिटी लेवल पर भी कर सकता है, मेडिकली भी कर सकता है। तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना करके एक अलग अप्रोच के साथ इन सब चीज़ों पे फोकस करना इज़ जनरलिस्ट मॉडल।
बेसिकली पर्सन इन एनवायरनमेंट का मतलब एक पर्सन है और एक उसके आसपास का एनवायरनमेंट है ये। और अगर हम चाहते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो तो हमको बेसिकली उसके इन्वायरमेंट पे पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा और सभी मेथड्स को यूनिफाई कर कर उसकी प्रॉब्लम का सिल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो फोकस है वो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस पर है ना। और मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। और अगर आपको याद आ रहा है सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिकल जस्टिस भी आपको समझ आ जाएगा। तो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस पे फोकस है, ठीक है। और डाइवर्स नीड्स जो हैं इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटीज़, उस पे फोकस इसका है। तो इनका जो स्किल होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, सभी मेथड्स में जो स्किल है उसको इंटीग्रेट करना। फ्लेक्सिबल भी है ये, कि ऐसा नहीं है कि बस केस वर्क के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे या ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, है ना। फ्लेक्सिबल है और इंटीग्रेटेड स्किल्स पे फोकस करना। तो ये अभी आया है मॉडल, है ना, देख सकते हैं आप 1970s और 80s की बात है, बहुत लेट ये मॉडल आया है। और अभी ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। और हो सकता है आगे इस पर और ज़्यादा रिसर्च हो और ज़्यादा वर्क हो, तो ये भी एक मॉडल का हमको राइज देखने को मिला है। कई बार ये क्वेश्चन आता है पर्सन इन एनवायरनमेंट किसका फोकस होता है, तो जनरलिस्ट मॉडल का फोकस होता है, ठीक है। और ये इवोल्यूशन मैटर क्यों करता है हमारे लिए, तो क्लाइंट सेंटर्ड मल्टी लेयर्ड इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, है ना, स्पेसिफिकली हम जब क्लाइंट की बात कर रहे हैं उसको सेंटर कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कई बार वो क्लाइंट ग्रुप लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कम्युनिटी लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या और बड़े लेवल पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मल्टी लेयर्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और जो सोशल इश्यूज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, है ना। और इसी तरह ये एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है, तो इसलिए ये इवोल्यूशन मैटर करता है। सो ये था अबाउट मेथड्स ऑफ सोशल वर्क का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इसमें मेथड, उससे रिलेटेड बुक, उससे रिलेटेड ईयर या पर्सन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं थ्रू दिस टेबल। एक समराइज्ड फॉर्म है इवोल्यूशन को समझने के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको ईयर, इवेंट एंड सिग्निफिकेंस दिया हुआ है ना। क्या होता है ना, इस तरह से पढ़ने से हम कई बार एलिमिनेट कर पाते हैं गलत ऑप्शन को, और वही हमको सही आंसर टिक करने में मदद करता है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि कौन सा मेथड कब डेवलप हुआ है ना, और उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, ठीक है। सो क्विकली हम एक PYQ सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है ना। हु इज़ क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशनल थियोरी ऑफ सोशल केस वर्क, बताइए कौन है जो कि सोशल केस वर्क का फाउंडेशन थ्योरी डेवलप करने में, इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं या जाने जाते हैं, कौन है वो। अब हमने जब पूरा पढ़ा PPT तो दो नाम हमने बिल्कुल नहीं सुने, है ना, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, जैन एडम्स एंड मैरी रिचमंड, बताइए कौन है। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है मैरी रिचमंड। क्यों है, क्योंकि उनको मदर बोला जाता है ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सोशल वर्क मेथड्स, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसने ये आइडिया दिया कि हमको जो सोशल वर्क की मेथड्स हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा 5 मिनट पहले, है ना। तो बेवरेज रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी, बताइए। 5 जाइंट्स थे जिनको डील करना था, तो ये नहीं है ना। रिचमंड रिपोर्ट केस वर्क, वाइटनी प्लान पढ़ा ही नहीं है, तो क्या है, हॉलिस टेलर रिपोर्ट, ठीक है। सो इसका आंसर है आंसर नंबर 3।
ओके गाइस, तो ये था अबाउट इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क मेथड्स। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम जल्दी।